वेलकम टू स्टडी फंडा। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और लास्ट 2 पार्ट अर्थमेटिक के जो हुए हैं चैनल में आपको दिख जाएंगे, वो आप पढ़ लें जो पहली बार क्लास में जुड़े। ठीक है, तो सभी बच्चे आज की क्लास में अगेन ध्यान देंगे। ठीक है, आज मैं फिर से पार्ट 3 करा रहा हूं अर्थमेटिक का। इसके बाद हम वापस से एडवांस मैथ्स में भी आएंगे, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से एडवांस मैथ्स में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोल इन 1 मिनट। एक ट्रेन में एक पर्सन जा रहा है, ठीक है, और बाहर पोल लगे हुए हैं और वो ट्रेन से पोल को गिनने की कोशिश कर रहा है। कभी आप भी करते हो ना, पेड़ों को गिनने की कोशिश कर सकते हो, या देख रहे हो बाहर बड़ी वादियां चल रही है अच्छे से, है ना? तो हो सकता है पोल भी लगे हुए हैं बिजली के, ठीक है, वो पोल आप गिन रहे हो। तो ये बोल रहा है कि इसने 21 खंबे गिने, 21 खंबे गिने सिर्फ 1 मिनट में, है ना? अब ये आगे बढ़ रहा है ना, तो ये खंबे गिन पा रहा है ना? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो अपने आप ही जैसे लगती है ना, जैसे पेड़ इधर जा रहे हैं, है ना? आपको पता ही होगा। ठीक है, इफ पोल आर नोन टू बी 50 मीटर्स अपार्ट, यानी दो पोलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। दो पोल की डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर, है ना? देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन की स्पीड बताओ। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे। अच्छा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? आप सभी जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस यहां से निकालनी है, टाइम दे रखा 1 मिनट। भाई जब ट्रेन आगे जा रही है तो पर्सन भी आगे जा रहा है, तो 1 मिनट का टाइम ले रहा है, वो डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है 1 मिनट में, है ना? तो वही डिस्टेंस हमें निकालनी है, वो खंभों के बीच के डिस्टेंस के थ्रू हम निकालेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, दो खंभों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? 50 मीटर, है ना? तीसरा खंभा आएगा तो यहां पे भी 50 मीटर होगा, चौथा खंभा आएगा तो यहां भी 50 मीटर होगा। ऐसी प्रक्रिया चल रही होगी आगे, 21 खंबे तक ऐसे चल रहा होगा। लेकिन यार 21 खंबे का सब एक बार गिनना थोड़ा पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा गिनते गिनते, तो पता ही नहीं चलेगा हमें। चल तो हम देखते हैं। आप एक बात बताओ मुझे, एक दो खंबे के बीच में एक गैप है ना? तीन खंबे, एक दो तीन खंभों के बीच में दो गैप है, और एक गैप में 50 मीटर की डिस्टेंस है। तो 21 खंबे में, यानी 21 पोल अगर गिने हैं तो उनके बीच में गैप कितने होंगे? 20 गैप होंगे। उनके बीच में कितने गैप होंगे भाई? 20 गैप उनके बीच में होंगे। ठीक है, बिल्कुल होंगे सर। अब मुझे एक बात बताओ, एक गैप जो है 50 मीटर का है, तो 20 गैप की डिस्टेंस, 20 गैप की डिस्टेंस हो जाएगी 20 गुना 50। इसका मतलब हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करी उसने 1 मिनट में। इसका मतलब हो गया 1000 मीटर अपॉन 1 मिनट, या फिर मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, हो सकता है मीटर पर सेकंड में ऑप्शन में आंसर हो सकता है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिक आपको आता होगा। 5 कट गया 20 बार, है ना? है ना? ये जीरो कैंसिल आउट होगा, 2 बार कटा था, है ना? ठीक है, और 6 तिया 18, यानी 20 तिया 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड कितनी होगा भाई? 60 किलोमीटर पर आवर। आई होप अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को और वापस से समझ सकते हैं अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया था सीडीएस में। ये सीडीएस के एग्जाम में 2019 में आया था, लेकिन मुझे बहुत बेहतरीन लगा इसलिए मैंने आपके लिए लेके आया। ठीक है, चलो देखेंगे भाई। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे, आप पहले अपने आप से वीडियो को पॉज करके अच्छे से पहले अपने आप से देखो, ठीक है? फिर आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है, समझना है। ठीक है, 3 cars A, B and C, 3 कारें A, B और C started from a point at 5 PM, 6 PM and 7 PM। ठीक है, 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे स्टार्ट हुई किसी एक पॉइंट से रिस्पेक्टिवली, एंड ट्रेवल्ड एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर एंड x किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। पहली जो कार है ए, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की है 80 और तीसरे की गिवन नहीं है, x दे रखा है। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, ये सब सेम डायरेक्शन में गई, एक ही साइड, जहां एक जा रही है वहीं दूसरी जा रही है ना? ठीक है, at if all the three meet at another point
एट द सेम इंस्टेंट ड्यूरिंग दियर जर्नी। अब यात्रा के दौरान क्या हुआ, जब सेम चल रही है तो जिसकी ज्यादा स्पीड होगी, सबसे पीछे वाले की हो सकती है सबसे ज्यादा होगी, तभी मिली होंगी आपस में, ऑब्वियसली बात है। इसका मतलब इतनी बात तो कंफर्म है कि जो तीसरी की डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर से भी ज्यादा ही होगी, और ऑप्शन भी सारे 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ही है ना, साफ दिख रहा है आपको। तो भैया तुक्का तो मार नहीं सकते अब, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे भाई, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब तीसरे की वैल्यू आपको पूछिए, एक्स की वैल्यू आपसे पूछिए। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले क्या करना है, ये वाला वर्ड देखो आप, ये वाला वर्ड देखो कि सेम इंस्टेंट में मिले वो जर्नी के दौरान। इसका मतलब पहली दूसरी ट्रेन जहां पे मिली होगी वहीं उनसे तीसरी मिली होगी पहली बारी में, है ना। तो ये बात ध्यान से समझना भाई। तो मान लो ये पॉइंट था स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है भाई। यहां से ए चला सबसे पहले 5 बजे, तो 5 बजे से लेके मान लो 6 बजे तक यहां पहुंचा, 5 बजे से 6 बजे तक यहां पे पहुंचा। अब ए यहां पहुंच चुका है, और इससे हटा के यहां पे बी भी है, ठीक है, और ये यहां पे 6 बज चुके हैं, है ना, और यहां पे भी 6 बज चुके हैं। अब क्या होगा, ये यहां से चलेगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये तो चल ही रहा है भाई, ये तो चल ही रहा है, आगे की तरफ ये चलेगा कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये कहां मिलते हैं, वहीं से हम सारा अंदाजा लगा देंगे कि तीसरे वाले की स्पीड क्या होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि मीटिंग टाइम जहां पे भी ये मिलेंगे, वैसे तो बेसिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मीटिंग टाइम का फॉर्मूला सबसे बेटर रहता है। आप मुझे बताओ 5 से 6 बजे तक ए यहां चला ना, यहीं से चला था, तो 5 से 6 बजे तक चला, ये इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 1 घंटे तो ये चला, यानी 60 किलोमीटर ही इनके बीच की डिस्टेंस होगी, 60 किलोमीटर ही इनके बीच की डिस्टेंस होगी। बिल्कुल होगी सर, कोई दिक्कत समस्या यहां तक तो नहीं है। तो आप मुझे बताओ मीटिंग टाइम इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस कौन सी, जब सेम टाइम पे वो चलना एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं या फिर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो ये पीछे भाग रही है ना इसके, तो टोटल डिस्टेंस ये वाली काउंट होती है जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है 60 अपॉन रिलेटिव स्पीड, मतलब एक ही साइड पर्सन भाग रहे हैं या कार भाग रही है तो स्पीड माइनस होती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 60 कितनी हो जाएगी, 20, यानी 3 घंटे बाद मिल जाएंगे। यानी कितने बजे, 9 बजे मिल जाएंगे, 9 बजे मिल जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो इसी पॉइंट से सी, ये पॉइंट सेम पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से सी चला 7 बजे, सी कितने चला 7 बजे, और 9 बजे ये इनसे मिल रहा है, ये मीटिंग टाइम तीनों का ही हुआ एट द सेम इंस्टेंट का मतलब, है ना। तो ये 9 बजे यहां पे मिला इसे अगर, तो मुझे एक बात बताओ, इसे 2 घंटे लगे, यहां से यहां तक की स्पीड तो चाहिए मुझे, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होगी, समझ रहे हो ना। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई, इसका मतलब बी भी यहां से यहां तक चला होगा, बी के लिए कितने लगे, 9 बजे तक 3 घंटे, तो 1 घंटे में ये 40 चलता है, तो 3 घंटे में 8 में 24, 240 किलोमीटर चल जाएगा ये, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई वो 240 किलोमीटर होगी। इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों, नहीं क्लियर है तो वापस से वीडियो को देखो, ठीक है। तो यहां पे देखो ये हो गया 240 अपॉन 2, यानी 120 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा, 120 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा, है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्यूशन का और इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे बड़ा कर देता हूं ताकि आपको एक बार दिख जाए अच्छे से, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये समझना होता है भाई, है ना। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, एंड स्टॉप फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, और हर 75 किलोमीटर के बाद, यानी 75 किलोमीटर चली 3 मिनट के लिए रुकी, फिर 75 किलोमीटर चली 3 मिनट के लिए रुकी, फिर 75 किलोमीटर चली फिर 3 मिनट रुकी, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है। अब मैं इसे छोटा कर देता हूं, उम्मीद है आपने कर लिया होगा अपनी तरफ से, ठीक है। चलो देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, क्या है ये 600 किलोमीटर की डिस्टेंस, कितने की डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, टाइम लगेगा दो टाइप के, T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 मैं क्यों लिख रहा हूं, एक टाइम जो नॉर्मली चलने में लगता ही है और दूसरा रुकने वाला टाइम भी तो काउंट होगा, जो तुम रुके हो कहीं जिंदगी में कहीं रुक जाते हो तो वो काउंट होता है नहीं होता है, समय तो चल ही रहा है ना कंटिन्यू,
है ना। तो भाई चलने का टाइम तो सीधा आ जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी t1 जो आ जाएगा, डिस्टेंस पूरी कितनी है 600 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 100, यानी 6 किलोमीटर, 6 घंटे यहाँ पे लगेंगे। 6 घंटे तो लगते ही, रुक ना रुक, 6 घंटे लगने ही थे, ठीक है। अब रुकने का टाइम लगेगा t2। आप मुझे एक बात बताओ, 600 किलोमीटर में आप अंदाजा भी लगा सकते हो, 75 किलोमीटर में एक बार रुका, 150 किलोमीटर में 2 बार, 300 किलोमीटर में 4 बार और 600 किलोमीटर में 8 बार रुका होगा, है ना। आप इसे डायरेक्ट करने के लिए डिवाइड बाय 75 भी कर सकते हो, है ना। 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 25 चौको 100, 8 कितना गया 8, यानी 8 टाइम्स ट्रेन रुकी, 8 बार ट्रेन रुकी है। लेकिन लास्ट वाला काउंट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, इसीलिए -1 हो जाएगा, 7 टाइम्स काउंट होगा। भाई लास्ट टाइम क्यों नहीं काउंट हुआ, क्योंकि लास्ट में तो पहुंच गई ना ट्रेन, अब तो रुकी रहेगी ट्रेन, अब तो वहीं रहेगी ना ट्रेन, लास्ट वाला काउंट नहीं होता है, समझ रहे हो आप बात, ठीक है। तो आप बताओ 7 बार रुकी है, एक बार में 3 मिनट, तो 7 बार में 7 के 21 मिनट, गलती से 8 बार का 24 मिनट है, वही ऑप्शन में होता है। तो आंसर हो गया 6 घंटे 21 मिनट, 6 घंटे 21 मिनट लगेंगे। ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे 21 मिनट। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको समझ के चलना है इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं भैया, आ जाओ। चलो इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट लो, इस क्वेश्चन को करो पॉज करके और फिर देखो। देखो, राधा एंड हेमा, 2 लड़कियां हैं, राधा एंड हेमा आर नेबर्स, पड़ोसी है, एंड स्टडी इन द सेम स्कूल, और सेम स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। बोथ ऑफ देम यूज बाईसाइकिल टू गो टू द स्कूल, दोनों साइकिल का इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए। राधा's स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर, वेयर इज हेमा's स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। राधा जाती है साइकिल से तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, और जो हेमा जाती है वो 10 की स्पीड से जाती है, ठीक है। राधा और हेमा की क्या दे रखी है यहाँ पे, स्पीड दे रखी है सर, ठीक है। हेमा टेक्स 9 मिनट लेस देन राधा टू रीच द स्कूल, टाइम का डिफरेंस दे दिया भैया, है ना, टाइम का क्या दे दिया, डिफरेंस। यहां कॉन्सेप्ट भी बताना चाहूंगा मैं तुम्हें, 9 मिनट लेस देन राधास टू रीच द स्कूल, ठीक है। जो आपकी हेमा है वो 9 मिनट कम टाइम लेती है राधा से, ठीक है सर, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम द लोकेलिटी ऑफ द राधा एंड हेमा, जो राधा और हेमा की लोकेलिटी है, यानी इसका मतलब है कि राधा हेमा की घर से स्कूल तक की डिस्टेंस सेम होगी, सेम लोकेलिटी बोल दिया, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब एक कॉन्सेप्ट नोट करके प्यारा सा लिखना आप लोग, कि आप देखो भाई, जो आपकी एक लड़की तो हेमा है, दूसरी कौन है, राधा। जो हेमा और राधा है ना बेटा, ये एक ही कंडीशन में है, इसका मतलब जो डिस्टेंस सेम होती है। आप देखो मेरी बात सुनो, S1 इक्वल टू D1 अपॉन T, है ना, T1, ठीक है, और S2 इक्वल टू D2 अपॉन T2 होगा। अरे होगा भैया, होगा बिल्कुल, कैसे नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस सेम है तो इसको डी ले लेते हैं बस, है ना। तो जब भी कभी दो डिस्टेंस सेम हो, दो कंडीशन में डिस्टेंस सेम हो, तो स्पीड का रेशियो निकाल के देखते हैं। S1 S2 इक्वल टू डी अपॉन T1, और यहां पे हो जाएगा डी अपॉन T2, डी से डी कैंसिल, 1 1 आ जाएगा, यानी S1 रेशियो S2, इसका एलसीएम हो जाएगा T1 T2, यहाँ T2 आ जाएगा, T1 आ जाएगा। इसका मतलब जब डिस्टेंस सेम होता है, ये तो याद रखने वाली चीज है ना, कॉन्सेप्ट कंप्लीट मैंने बता दिया आपको 20। अब से याद रखना कि जब टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा और डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम होगी, भाई राधा के लिए भी उतना ही दूर है स्कूल और हेमा के लिए भी उतना ही दूर है स्कूल, तो जब स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा, या टाइम का रेशियो निकालना है तो स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा। अब मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं। आप मुझे बताओ कि जो S1 है और रेशियो S2 है, यह है 8:10, इसका मतलब है 4:5। इसका मतलब क्या है, 4:5। तो जो T1 रेशियो T2 होगा, T1 यानी ये भाई देख लो आप स्पीड, ये राधा की स्पीड है और ये हेमा की स्पीड है, इसका यूज अभी होगा, ठीक है। तो T1 रेशियो T2 हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 5:4। इसका मतलब ये 5 यूनिट टाइम ले रहा है, ये 4 यूनिट टाइम ले रही है हेमा,
ठीक है, ये बोल रहा है दोनों का डिफरेंस 9 मिनट है भाई, खुद ही बोल रहा है ना, हेमा टेक्स 9 मिनट कम, ये 9 मिनट कम लेती है, यानी एक की वैल्यू 9 के बराबर होगी, एक की वैल्यू 9 मिनट के बराबर होगी। अब डिस्टेंस निकालनी है तो पहले टाइम निकाल लेते हैं भाई, कितना टाइम ले रहे हैं ये, है ना, तो 9 चुको 36 मिनट ले रही है, 36 मिनट टाइम ले रही है कौन, ये दूसरी वाली कौन है, हेमा। तो हेमा के अकॉर्डिंगली आप क्या निकालो भाई, आपको निकालनी डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हेमा की 10 है और टाइम ले रही है 36 मिनट, 36/60 हो जाएगा भाई। क्यों भाई, ये तो किलोमीटर पर आवर में, तो ये आर में होना कंपलसरी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 ये 0 काट देते हैं, 6 दाम 6 6 36, तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी भाई। आपको क्लियर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक, इतनी सी बात क्लियर है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, 2 लाइन का क्वेश्चन है और 30 सेकंड के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। 30 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इसे आप करने की कोशिश करो। ठीक है, अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस 12 की स्पीड से कवर करी, एंड अगेन ही ट्रेवल 12 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 12 किलोमीटर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करी। ठीक है, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी अप्रॉक्स, मतलब कि कंप्लीट आंसर नहीं होगा, मतलब एन की फॉर्म में आंसर आएगा, तो उसे अगर पॉइंट में आता है तो एन की फॉर्म में चाहिए। ठीक है भाई, चलो आपने कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे। तो एवरेज स्पीड, आप सभी जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रही है, पहले इसने 10 किलोमीटर कवर करी और फिर 12 किलोमीटर कवर करी, यानी 22 हो गई टोटल डिस्टेंस। कितनी हो गई, 22। अब स्पीड टोटल दोनों ऐड हो जाएगी, तो पहले 10 स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10 12 की स्पीड से प्लस 12 10 की स्पीड से। इतनी सी बात क्लियर है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो 120 सॉरी 120 कहां से, ये 22 है, 22 अपॉन इसका एलसीएम आ जाएगा 60, है ना, और ये 12 पंजे 60 50, और ये 10 छके 60 12 छके, है ना, यानी 22 इंटू 60 अपॉन 50 120 122। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे, पूरा नहीं करना, जब भी अप्रोक्स आता है तो आप देख लो, इसे 2 से काट लो तो ये 61 होगा और ये 30 होगा, तो इसके पास ही है, तो इसको 2 गुना से काट लो, 2 की तरीके से ऐसे अप्रोक्स में कर सकते हैं। 60 के पास ही है ना, ये 30 दूनी 60 होता है, 60 के पास ये 2 बार काट, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। आप पूरा सॉल्व करोगे तो 10.5 से ऊपर आएगा ये, तो इसलिए इसको 11 भी लिख लेते हैं, है ना। उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि 6 महीने ऑलरेडी हो गए, प्रिपरेशन अच्छी होनी ही चाहिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया, बहुत बेहतरीन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 2 डिफरेंट स्कीम्स इज द सेम इफ इट इज 20%, इफ इट इज 20%, इट इज 20% रेट है ना, ठीक है। बट इन वन ऑफ द स्कीम्स द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपने क्या किया, देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसा ही का, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 2 डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है, इज द सेम एंड इट इज 20%। 2 स्कीम पे पैसा लगाया आपने, बट दोनों में 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये एनुअली काउंट होता है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन होता है कि कब का एनुअली है, हाफ ईयरली है, 1 मंथ का पड़ रहा है, तो आप ईयरली काउंट करोगे उसे, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक। फिर बोल रहा है बट इन द वन स्कीम्स द इंटरेस्ट कंपोनेंट हाफ ईयरली, बट एक स्कीम में कंपोनेंट हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट पड़ रहा है। अगर ईयरली 20% और 6 महीने का 10% होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड इन द अदर द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन अदर में जो दूसरी स्कीम है उसमें एनुअली चल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है इक्वल अमाउंट्स आर इन्वेस्टेड इन द स्कीम्स,
दोनों जगह इक्वल अमाउंट खर्च करे, इतना आधा आधा कर दिया खर्च, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ द रिटर्न्स आफ्टर 2 years is 482 rupees, then what is the principal amount of each scheme? ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका मतलब कि आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आती है तो आज आपकी दिक्कत आदि तो समस्या यहीं खत्म कर दूंगा, आराम से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। बट करना तो फास्ट है ना, फास्ट करना भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तरीका बताऊंगा आप, ठीक है ना। ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एक बार में समझ जाओगे अच्छे से। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी अमाउंट, जो भी अमाउंट था, ठीक है, 2 स्कीम में आपने लगाया, ठीक है। एक को आपने हाफ ईयरली में, यानी रेट इंटरेस्ट हो जाएगा 20/2 यानी 10%, और दूसरे में 20% ही लगेगा, क्योंकि ये मान लो ये चल रहा है हाफ ईयरली और ये चल रहा है एनुअली, ठीक है। 2 साल बाद इंटरेस्ट परसेंटेज में लिखेंगे हम, परसेंटेज में खत्म करते हैं क्वेश्चन, बहुत बड़ा नहीं करेंगे जैसे बुकों में करा रहता है, ठीक है। और ये भी 2 ईयर में परसेंटेज देख लेंगे। आप मेरी बात सुनो, अब 10% इतना पॉपुलर है, 10% वाला क्वेश्चन, बड़ा तो क्वेश्चन आ जाता है लेकिन 10% बहुत पॉपुलर वर्ड है ना। तो आप मुझे बताओ, एक बारी में 10% पड़ा तो दो बारी का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सर, 10 + 10 + 10 × 10/100 पढ़ा होगा ये, है ना। ये 2 जीरो कैंसिल, 20 और 1 21%, मतलब कि 2 साल बाद 4 बार करना पड़ेगा, ये 4 टाइम्स ऐसा, और ये कितने बार करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। ये सेकंड स्कीम है, ये फर्स्ट स्कीम है, ये सेकंड स्कीम है, समझ रहे हो आप बात को। तो ये 2 बार में तो हो जाएगा 20 + 20 + 20 × 20/100, क्या हो जाएगा 20 + 20 + 20 × 20/100, है ना। तो 20 20 40 और ये 2 जीरो कैंसिल, 44% यहां पे आ जाएगा। अब इसकी परसेंटेज चाहिए मुझे, मेनली इसकी परसेंटेज चाहिए यहां, मतलब जो भी अमाउंट लगा, टोटल अमाउंट का आधा जो भी लगा, उसका 44% इंटरेस्ट मिला होगा यहां, ठीक है। यहां पे कितना परसेंट मिला यही देखना है, क्योंकि भाई सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10% 4 बार लगता ना, 2 साल में 4 बार लग जाएगा ना, हाफ के लिए लग रहा है, एक 6 महीने में लग रहा है तो 1 साल में 2 बार लग जाएगा, तो 2 साल में 4 बार लग जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो इसे 40% लिख देते, लेकिन ना कंपाउंड इंटरेस्ट है, 40 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको मैंने 2 बार का तो बता ही दिया है, 2 बार का बता दिया। 3 बारी के लिए, अगर 3 बारी के लिए लगता तो 21 + 10 प्लस इसी के साथ करते हैं फिर, प्लस 21 × 10/100, ये चीज आप याद भी रख सकते हो, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। 2.1 यानी 21 10 31 33.1, ठीक है। एक और 33.1 चौथी बार करना है ना, 33.1 + 10 + 33.1 × 10/100, a + b + a + a × b x + y + xy/100 फॉर्मूला आपको पता होगा भाई, मुझे उम्मीद है पता होगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट यहां लगा दो और ये जीरो यहां से काट दो, और ये हो जाएगा 3.3 3.31 3.1 और 10.0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.1 और ये हो जाएगा आपका 6.4। अब से आप याद रखोगे, मैंने आपके सामने प्रूव करा है, ये याद रखनी है चीजें भाई, याद रखनी है, एक्सपर्ट बनना है तो 2 बारी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 21 होता है, 3 बारी के लिए 33.1 और 4 बारी के लिए 46.41, इससे ज्यादा आता ही नहीं है। सबसे मजे की बात है, इससे ज्यादा आता ही नहीं है 5वीं बार। तो 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार हमने निकाला, और जो कि निकला है आपका कितना भाई, जो कि निकला है कितना आपका 46.4, यानी सिंपली यहां पे बोल सकता हूं कि 46 पॉइंट, समझ रहे हो आप, 46 पॉइंट, बेटा 46 पॉइंट कितना था आपके पास था 4, ठीक है 4। अब ये है 44% और ये आपका 46.4, यानी 2.41% आपका डिफरेंस होगा, 2.41 आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा, जो आपको दे रखा है 482। ये पॉइंट आप यहां जीरो लगा दो, और ये एक 241 का दोगुना ही 400 दोगुना ही हो रहा है ना, सीधा डायरेक्ट 200 हो गया, यानी 100% की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू 100% होगा, और ये 200 में 2 जीरो लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको ये तरीका बहुत बेहतर लगा होगा। ये 10% की चीज आप याद कर लो भाई अच्छे से, है ना।
यानी एक साल में 2 बार अगर इंटरेस्ट लगता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक साल में 2 बार अगर इंटरेस्ट लगता है और कंपाउंडेडली लगता है, तो एक साल बाद 21% टोटल ब्याज होगा, ठीक है। और 3 बार लगेगा, अगर मान लो 3 बार लगता है, 6 डेढ़ साल के लिए 6 महीने का, है ना, या फिर एक साल का भी लगता है 2 बार 3 बार, तो फिर 3 साल का निकालेंगे ना, टाइम्स है बस, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। अब वो तो बताएगा क्वेश्चन में कि कितने महीने का लग रहा है या साल का लग रहा है, ठीक है। चौथी बार के लिए आपको 46.4 समझ रहे हो। इसी वजह से क्वेश्चन आसान हुआ है, नहीं तो आप पहले कुछ अमाउंट लोगे, x बांटोगे, x/2 करोगे, बहुत लेंथी तरीका है इसको पर्टिकुलर बेसिक से सॉल्व करने का, नहीं तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। चलो आप इसे सॉल्व करो पॉज करके, ठीक है, और मैं फिर आपको बता, देखो, a person goes A to B स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन क्या करता है, ए से बी जाता है, एक पर्सन ए से बी जाता है कितने की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। एंड बैक टू ए, रिटर्न बैक टू ए विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है। He takes total 5 hours, उसे जाने आने में टोटल 5 घंटे लगते हैं। Then find the distance between A to B। तरीके बहुत है, लेकिन सिंपल तरीका ही सबसे बेस्ट यहाँ पे, है ना। या फिर आप बोलो कि इसको आप डिस्टेंस मान के भी आप कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो सिंपल ये है कि T1 प्लस T2 इक्वल टू 5 घंटे आपको दे रखे हैं, और ये डिस्टेंस दे देते हैं x, जाने की भी x, आने की भी। यहाँ T1 टाइम लग रहा है, मान लो यहाँ T2, तो जाने आने में 5 घंटे लग रहे हैं ना। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, x/3 टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस x/2, यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू 5। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम, ठीक है। तो ये 6 हो गया और ये 5x हो गया इक्वल्स टू 5 बार 5 से 5 कैंसिल, एक बार x वैल्यू 6 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोमीटर आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान सा और प्यारा सा, उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ आ गया, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट का, ठीक है। देखो ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट का फिर से फॉर्मूला आ गया। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच अर्न्स 210 रुपीज एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर में यानी पहले साल कुछ मिला उसका हमें पता नहीं है, लेकिन दूसरे साल 210 रुपए मिला है, यही तो गेम है, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एट 5% पर एनम, एड 5% पर एनम। अब देखो ध्यान से, आप मुझे एक बात बताओ, पहली बार में अगर x रुपए थे प्रिंसिपल अमाउंट, तो अगली बार में 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 105% अमाउंट हो गया होगा, तो यही फिर प्रिंसिपल बन गया होगा, है ना। और इसी का 5% आपको 210 रुपए मिल रहा है, इसी का 5%। भाई दोबारा जो प्रिंसिपल बनता है एक साल में बढ़ के बनता है ना, तो इसका 105% ही तो होगा वो, ठीक है। तो अब इसका 5% इंटरेस्ट आ जाएगा, यही 210 रुपए दे रखा है, ठीक है। ये आपको देखो यहाँ पे कैंसिल करने के लिए 105 दूनी 210, है ना भाई, और ये 5 कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो 2 दूनी 4 और 3 0। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो आपको आ जाना चाहिए, जो आपको आ ही जाना चाहिए, ठीक है भाई। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आपके पास ये रहे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है ए और बी, ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है इन अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 35,000 रुपीज फॉर 8 मंथ एंड बी इन्वेस्ट 42,000 रुपीज फॉर 10 मंथ्स, ठीक है। बी ने 10 महीने के लिए 42,000 रुपए लगाए। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 31,570 फाइंड ए शेयर, ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझेंगे, जब भी आपका भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन होगा, आप जानते हैं कि भाई प्रॉफिट जो होगा, जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम।
जितने भी टाइम तक आप पैसा लगाते हो किसी बिजनेस में, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, और हमें बोल रहा है ए का हिस्सा उसमें से बताओ। टोटल प्रॉफिट दे रखा है, ए का हिस्सा उसमें से पूछ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से देखना, ए कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है भाई, 42,000 रुपए, सॉरी 42 नहीं 35,000 रुपए, 35 के कर देते हैं, और इसने लगाया 8 महीने, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, ये प्रॉफिट का रेशियो बनेगा बेटा जो भी बनेगा, ठीक है ना। और दूसरा बोल रहा है बी इन्वेस्ट 42,000 रुपीज, 42,000 रुपए इंटू टाइम कितना लग रहा है, 10 महीने लगा रहा है। जिस भी यूनिट में दे रखा टाइम, इस बार मंथ में दे रखा है, तो आपने क्या करा, 8 मंथ से मल्टीप्लाई किया 10 मंथ से, ये प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, दोनों जगह हमने सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो, के से के कैंसिल, मतलब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 7 पंजे 35, 7 छके 42 हो गया, ठीक है। 5 से कट गया 2 बार, है ना, 2 से कट गया 4 बार, यानी रेशियो हो गया 2 से और कट जाएगा 2:3, यानी जो प्रॉफिट जो आएगा, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट आएगा वो 2:3 में बटेगा, ठीक है। इसका मतलब 5 यूनिट बटेगा, कितना बटेगा, 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू टोटल प्रॉफिट आपके पास है 31,570, कितना है भाई, 31,570 है। आप यहां से आराम से एक की वैल्यू निकाल लो, जब भी आप खुद करते हो तो एक की वैल्यू यहां पे लिख दिया करो बीच में, है ना। तो 5 छके 30, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई, 6,314। आपको पूछ रहा है ए का हिस्सा, यानी 2 की वैल्यू आपसे पूछ रही है, ए का मतलब 2, और 2 की वैल्यू होगी आपकी 6 दूनी 12,000, 3 का 600 और 14 का 28, यानी आपके पास आंसर हो गया 12,628। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है, 12,628 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके सॉल्यूशन का, ठीक है, फिर आप आराम से करो, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आया था 2017 या 16 के आसपास आया था, है ना। चलो ध्यान से देखेंगे सभी बालक बालिकाएं, है ना, बालक ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिक्स तो बालकों के लिए है सीडीएस में, ठीक है। चलो, देयर आर 350 बॉयज, कितने लड़के हैं भाई, 350 लड़के। द फर्स्ट 3 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड, ठीक। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टैंडर्ड, पहले और सेकंड स्टैंडर्ड में है 2:3, while that of boys in the second and third standard 4:5, ठीक है। What is the total number of boys in the first and third standard? तो आप सभी ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो पढ़ा ही होगा भाई, तो ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चिंदी सा क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान सा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड कभी 3 चीज आपको गिवन हो, और पहले और दूसरे का रेशियो दे रखा 2:3, है ना, और दूसरे और तीसरे का दे रखा 4:5, तो ऐसे आप लिख देते हो, बी कॉमन है ना, ये वाला कॉमन था तो हमने उसी के जस्ट नीचे करके, फिर आपने पढ़ा होगा अच्छे से ये चीज जरूर आपने पढ़ी होगी भाई, जहां भी आपने पढ़ा होगा, इसके बगल वाला यहाँ पे लिख देते थे, 3 वाला यहाँ पे लिख देते थे, शॉर्टकट तरीका होता था, है ना। और ये 8:4 12 मल्टीप्लाई करना है, और 5:15, यानी ये टोटल हो गया एक तरीके से मिला के, टोटल मिला के मतलब 20 और 15 35, 35 की वैल्यू आपको गिवन है 350 लड़के, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगा भाई, 10। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज फर्स्ट एंड थर्ड स्टैंडर्ड, पहले और तीसरे में, है ना। तो पहला और तीसरे का सम कितना है, 8 और 15 23 हो गया, तो 23 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 230, 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इसका मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, 230 सही जवाब है ना। उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का भी, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ, अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया बेटा, ठीक है। रेशियो एंड पार्टनरशिप बहुत कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, लो आप इसे सॉल्व करो अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन। इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल एंड 1/6 ऑफ द टोटल टाइम। एक पार्टनरशिप में ए ने बोला कि मैं 1/6 पैसा लगाऊंगा, यानी मान लो आपने बहुत बड़ा होटल एक खोलना है, बहुत बड़ा है छोटा है जो भी खोलना है, उसमें कुछ लागत आ रही, कुछ पैसे लग रहे हैं उसमें, है ना, खोलने के लिए जो भी आप स्टार्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, उसमें अंदर सजावट करते हो, अंदर ऑफिस बनाते हो, है ना, टेबल चेयर का खर्चा वर्चा सब मिला के कुछ अमाउंट आ रहा है,
उसका ए ने बोला मैं 1/6 लगाऊंगा, यानी 6 लाख रुपए लग रहे हैं तो एक ही लगाऊंगा, मैं तो 1 लाख रुपए लगाऊंगा, मेरे पास इतने ही है, ठीक है। और जितना भी टाइम लग रहा है उसके 1/6 यानी 6 साल का टाइम अगर लग रहा है प्रॉफिट आने तक का, तो फिर मैं उसका भी 1 साल तक ही लगा पाऊंगा, ठीक है। बी ने बोला, बी दूसरा बंदा है, बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल, उसने बोला जितना भी पैसा लग रहा है उसका 1/3 मैं लगाऊंगा, लेकिन टाइम भी मैं 1/3 ही दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ने क्या करा, सी इन्वेस्ट रिमेनिंग कैपिटल फॉर होल द टाइम। अब सी तीसरा बंदा है, ये बस 3 ही है टोटल, है ना। तो सी ने बोला यार मैं लगाऊंगा जब तक पैसा टोटल टाइम तक, है ना, और रिमेनिंग कैपिटल भी मैं लगाऊंगा, ठीक है। अब जो प्रॉफिट है टोटल, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 4600 रुपीज टोटल प्रॉफिट आ गया, 4600 रुपए आ गया, कुछ टाइम बाद आ गया होगा, ठीक है, जितना भी टाइम लिया उन्होंने। फाइंड द प्रॉफिट एबीसी, एबीसी का प्रॉफिट आपसे पूछा, बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अभी अभी मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट का रेशियो कभी भी बनता है ना, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अभी बताया था मैंने आपको, एक पहले भी आया था अभी क्वेश्चन, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है तो देखो भाई ध्यान से, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 1-1 रुपए लूं तो दिक्कत है ना, 1 रुपए और 1 साल। हम क्या करते हैं, यहाँ 1/6 आ रहा है, यहाँ 1/6, यहाँ 1/3, 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं, तो 6 रुपए लग रहे हैं भाई टोटल बिजनेस में, और 6 साल लग रहे हैं कि 6 साल तक पैसा लगाना, ठीक है। अब 6 क्यों लिया, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं है, कुछ भी आप लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, मेरी बात समझना भाई। अब ए ने बोला मैं 1/6 लगाऊंगा, तो 6 रुपए का 1/6 1 रुपए हो गया, इन्वेस्ट इनटू टाइम, टाइम ले रहा है वो 1/6, तो 6 साल का हो जाएगा, 1 रुपए लगाएगा कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। बी ने बोला 1/3 लगाऊंगा पैसा, तो इसका 1/3 कितना हुआ, 2 रुपए, और साल कितने, 2 साल ही लगेंगे। इसने बोला रिमेनिंग पैसा तो लगाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, 1 रुपए तूने लगाए, 2 रुपए तूने लगाए, तो 3 रुपए हो गए, मुझे 3 रुपए लगाने पड़ेंगे, सी ने बोला, ठीक है, होल टाइम के लिए, यानी पूरे 6 साल के लिए, पूरा 6 साल, ये हमेशा पैसा लगा रहा है, ठीक है, मैं लगाता रहूंगा, मतलब मैंने लगाया 6 साल तक मैं प्रॉफिट नहीं, ठीक है। ये हो गया, रेशियो बनेगा 1, 2 दूनी 4, और रेशियो बनेगा 6 तिया 18, ठीक है भाई। अब ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया, आपको बताया था इन्वेस्टमेंट टू टाइम, इन्वेस्टमेंट टू टाइम, इन्वेस्टमेंट टू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट दे रखा 4600, यानी 4 1 5 18 5 23, 23 की जो वैल्यू है ये आपको दे रखी है 4600 रुपीज, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 200, एक की वैल्यू 200 रुपए हो गई, तो एक के हिस्से में आ जाएगा 200 इंटू 1 200 रुपए, बी के हिस्से में आ जाएगा 200 इंटू 4 800 रुपए, और सी के हिस्से में आ जाएगा 18 दूनी 3600 रुपए। ये है भाई तीनों का हिस्सा, है आसान नहीं है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से भाई, और समझ उसी को आएगा जिसने बेच अच्छे से पढ़ा हुआ है, 6 महीने से जो प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है, उसी को समझ में आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा कि हवा में किसी को भी समझ आ जाए सर, है कुछ भी हलवा तो होता नहीं है कि आप पहले दिन पढ़ रहे मैथ्स और सीधा बूस्टर क्लास ले लिया आपने, है भाई, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैथ्स वो भी है भाई, इतनी आसानी से होती नहीं, लोग ओटीए इसीलिए भरते हैं सीरियस में, मैथ्स ना करनी पड़े, हटाओ बवाल हटाओ, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। चलो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साहब आपको दिख रहा है, जो स्क्रीनशॉट ऐसे आपको दिख रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और जो पहले जो टाइप्ड क्वेश्चन है ना, तो वहां पे भी आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मोस्टली होते हैं ज्यादातर, ठीक है, मतलब वो पुराने हैं बस, ये है, बट कॉन्सेप्ट उनसे सीखना होता है हमें, इसलिए हम बोल लेते हैं। 4 years ago, 4 साल पहले की बात है, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वाज 18 years. नाउ द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, फिर तीसरा भी आ गया, ठीक है, लेकिन ये अभी की बात कर रहा है, कितने 24 साल। आफ्टर 8 years द एज ऑफ सी विल, 8 साल बाद सी की एज क्या होगी, ये बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया हमें तो। आप मुझे बताओ प्रेजेंट में ए और बी का सम कितना होगा। 4 साल पहले एवरेज 18 है, 18 दूनी 36, दो लोगों का 36 एज का सम होगा, तो 36, लेकिन 4 साल पहले का है, प्लस अभी 4 ए बढ़ रहा होगा, 4 बी बढ़ रहा होगा, 8 बढ़ गया, यानी कितना हो गया भाई 44, यानी ए और बी की सम जो हो जाएगा 44 हो जाएगा भाई, ठीक है। और ए बी सी का एवरेज दे रखा 24, यानी ए प्लस बी प्लस सी, जब भी एवरेज गिवन हो तो टोटल से मल्टीप्लाई, टोटल करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 3 72,
प्रेजेंट में लाना जरूरी है भाई, सेम एज में लाना जरूरी है। अब सी की वैल्यू निकालना आसान है, इससे ये माइनस कर दो तो ए और बी कैंसिल हो जाएंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस 44, 6 22 6 28 आ जाएगा। सी की जो वर्तमान आयु है ना वो 28 आ जाएगी भाई, लेकिन बोल रहा है सी की एज 12 साल बाद। सी की एज कब की बात बोल रहा है, 12 या 8 साल बाद, कितनी बार बोल रहा है, 8 साल बाद बोल रहा है। तो भाई ठीक है, 28 साल का तो ये प्रेजेंट में, 8 साल बाद ये हो जाएगा 28 और 8 36 साल का। कितने साल का हो जाएगा भैया सी, 36 साल का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। है मजेदार क्वेश्चन, चुटकियों में होने वाले हैं क्वेश्चन, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे भाई, कोई दिक्कत समझने यहाँ पे नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आहा क्या बढ़िया क्वेश्चन आया, देखो आप, देख लो आप अच्छे से इसे, और इसे कर लो एक बार, फिर समझो मेरे से, ठीक है। तो यहां पे आप सभी को बहुत सारे बेसिक्स पता होने चाहिए। अ मैन कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यहाँ पे स्टिल की स्पेलिंग आप सही कर देना, स्टिल वाटर मतलब शांत जल, रुके हुए पानी में जो स्पीड ऑफ मैन है वो कितनी है, 7.5 किलोमीटर पर आवर है। एंड रनिंग रिवर इज रनिंग एट 1.5 किलोमीटर पर आवर। नदी की स्पीड यानी पानी की स्पीड जो है आपकी 1.5 किलोमीटर पर आवर है। चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छे समझ आएगा, ठीक है। इट टेक्स हिम 50 मिनट टू रो टू अ प्लेस एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। एक जगह से दूसरी जगह गया और वापस आया, ठीक है। इसमें इसे 50 मिनट का टाइम लगा, एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ फार इज द प्लेस, तो कितनी दूरी पे वो प्लेस है जहां वो गया, ठीक है, कितनी दूर वो प्लेस है जहां वो गया। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड इन स्टिल वाटर, ये हम पहले मान लेते हैं, चैप्टर जब स्टार्ट कर लेते हैं तो वहां पे x किलोमीटर पर आवर हम मानते हैं, ठीक है। और स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम है ना, ये ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब ये अगर नदी है, ये क्या है, नदी है, ठीक है। तो जाने की जो स्पीड होती है ना भाई, ये होती है x प्लस वाई। नीचे जाने पे आपकी और नदी की स्पीड, भाई नीचे जब कभी नदी में कूदे हो, नदी में जब कूदते हैं तो हम भी तैरते हैं, नदी भी तैर रही, तो डबल स्पीड नहीं हो जाएगी, यानी आपकी भी और पानी की भी, इसलिए नीचे की तरफ स्पीड ऐड होती है। रट्टा नहीं मारना भाई कि नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है। ऊपर की तरफ जब आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा, ये स्पीड हो जाएगी। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्पीड, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्पीड। बहुत आसान बात है सर, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले, ठीक है। अब आप आसानी से निकाल लोगे। भाई आपको बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है कि 50 मिनट का टाइम लगा आने जाने में, यानी मैं बोल सकता हूं T1 प्लस T2 इक्वल टू 50 मिनट। मैं पूरा पूरा लिखता हूं ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। आप जब लिखोगे तब थोड़ी इतना लिखना होता है, जब खुद से सॉल्व करते हैं, जब खुद से सॉल्व करते हैं तब थोड़ा लिखते हैं। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस तो सेम है जाने आने की, तो डी ले लेते हैं। जाने की स्पीड x प्लस वाई जुड़ जाएगी, x दे रखा आपको 7.5 और y दे रखा 1.5, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 8 9 9 हो जाएगा, प्लस डिस्टेंस अपॉन डिफरेंस इन दोनों का, देखो डिफरेंस देखो इन दोनों का, 7 7.5 में से 1.5 गए, कितना बचा भाई, 6 बचा। और ये 50 को हो जाएगा 50/60। क्यों हो जाएगा सर 50/60, इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा ना। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो ये आवर्स में होना ही चाहिए, ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, भाई यहाँ से 3 कॉमन ले, यहाँ से भी काट दिया, हो गया काम खत्म। ऐसी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अरे सॉरी 3 3 9 भाई, ठीक है। तो 6 एलसीएम हो गया भाई, और ये 2d प्लस 3d 5d हो गया, और ये 5/2 हो गया, ठीक है। ये 5 1 जा 5 हो गया, और ये 2 3, यानी डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। चिंदी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आपको एक ही लाइन में फाइनल आंसर मिल जाएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, साफ आपको पता है नीचे जाने पे स्पीड ऐड होती है पानी की और वाटर की, सॉरी पानी की और वाटर की नहीं, पानी की और नाव की, है ना, बोट की, या कोई तैर रहा है उसकी, ठीक है। और ऊपर जाने पे माइनस होती है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, माइनस क्यों होती है, क्योंकि आप ऊपर तैरने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पानी आपको नीचे बहाने की कोशिश कर रहा है, तो डिफरेंस ही पाएगा, कम ही चढ़ पाएगा ना ऊपर, तो ऊपर की तरफ कम की स्पीड से चढ़ पाएगा। बहुत आसान बात है, सोचना समझना इतना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख लो इसे पहले पूरा अच्छे से, मैं बड़ा करके देता हूं ताकि आपको साफ दिख जाए, और इसे करो, ठीक है। चलो बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया है, देखते हैं इसे। 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन अ विलेज आर मेल।
यानी मेल जो है विलेज में 5/9 पार्ट है एक का, ठीक है। एंड 30% ऑफ द मेल्स आर मैरिड। और फीमेल कितनी होगा भाई, फिर गैप अपॉन 9 यानी 4/9 होगा। रिमेनिंग 1 से माइनस हो जाता है ना, 1 से ये माइनस हो जाएगा तो याद आएगा। इसका रेशियो बनाएंगे, आएगा 5:4। रेशियो से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है सर। इससे 30% मेल क्या है, मैरिड है। 30% मेल मैरिड है, ठीक है। 30% मेल क्या है, मैरिड। अब इसका 30% निकालना पॉइंट में आएगा, तो इस रेशियो को थोड़ी चेंज करते हैं, इस वैल्यू को 50 से 40 करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 400 कर लो, आपको और मल्टीप्लाई कर दो किससे भी, रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी जानते हैं। तो इसका 30% हो जाएगा 15 मेल जो है इनकी शादी हो चुकी है भैया, ठीक है। तो ये बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स। अब भाई 15 लड़कों की शादी 15 लड़कियों से ही तो हुई होगी, तो ये मैरिड है भाई, ये क्या है, मैरिड है। तो अनमैरिड गर्ल्स कौन सी होगी, ये कितनी हो जाएगी, 15 माइनस हो जाएगा 25। तो परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन से निकालनी है, तो 25 अनमैरिड है अपॉन टोटल कितना है 90 इंटू 100। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 250/9 आंसर हो गया। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, 7/9। ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा, आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, बहुत आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, आपको सीखनी चाहिए। ऐसी चीजें तो छोड़नी नहीं है जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, ठीक है। और आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि सर लास्ट क्वेश्चन तो हमारा होता है होमवर्क का, है ना भैया। तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसे आराम से बैठ के करोगे। क्वेश्चन है आपका ट्रेन से रिलेटेड, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना अगर बताने की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन क्या है, ट्रेन से रिलेटेड। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, विच इज 180 मीटर लॉन्ग। प्लेटफॉर्म क्या है, 180 मीटर लंबा है। ट्रेन उस पे मैन खड़ा है। ही फाइंड्स दैट द ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, एंड हिमसेल्फ इन 8 सेकंड, और उस पर्सन को 8 सेकंड में पार करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई भी निकालनी है। आप सभी को पता है जब ट्रेन सेम डिस्टेंस होगी तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की तो डिस्टेंस ऐड हो जाती है, तो उनकी दोनों की लंबाई हो जाएगी। स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन मैन की भी स्पीड नहीं है, वो भी खड़ा है, और प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं, वो भी यूज नहीं होगी। तो दोनों कंडीशन में आपकी ट्रेन की स्पीड, चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है चाहे पर्सन को पार रही है, दोनों की स्पीड आप इक्वेट कर दोगे, आपके पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप कर पाओगे, ठीक है। और ये भी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाइए और बताइए क्या क्या टॉपिक को पढ़ने की आपको जरूरत है। अगला सेशन जो आएगा शायद ट्रिग्नोमेट्री का है, तो वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।